और गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में पासपोर्ट सत्यापन के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि एक ही पते के और एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर 22 पासपोर्ट बनाए गए। पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद में फर्जी नाम और पतों पर जारी हुए 22 पासपोर्ट के मामले ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। जिम्मेदार तंत्र की सुस्ती और उदासीनता ने न सिर्फ जालसाजों को खुला मैदान दिया, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। भोजपुर थाना क्षेत्र में पासपोर्ट सत्यापन के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि एक ही पते और एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर कई पासपोर्ट बनवाए गए। इस गिरोह में डाकघर कर्मचारी की मिलीभगत भी सामने आई। पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। थाना भोजपुर पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। थाना भोजपुर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। गाजियाबाद में फर्जी पता दिखाकर एक ही पते पर 22 से अधिक पासपोर्ट जारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में डाकिया समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि डाकिया द्वारा पासपोर्ट की डिलीवरी के बदले 2000 रुपए लिए जाते थे। दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय की शिकायत पर शुरू हुई जांच में बड़े नेटवर्क की आशंका जताई गई। कभी कभी किसी बड़े अपराध का खुलासा बेहद साधारण सी जानकारी से होता है। गाजियाबाद में सामने आया है। फर्जी पासपोर्ट का ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। इस मामले ने पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है मामला? फर्जी नाम और पतों पर 22 पासपोर्ट जारी, एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े पाए गए कई आवेदन, फर्जी दस्तावेज और फर्जी पते का इस्तेमाल, 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। पुलिस सत्यापन में लापरवाही, बीट पुलिस अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन नहीं किया, बिना मौके पर गए पुलिस रिपोर्ट पास, पासपोर्ट विभाग और डाक विभाग की लापरवाही। LIU ने संदिग्ध गतिविधियों पर कोई अलर्ट नहीं किया जारी, पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास। और नोएडा सहित दिल्ली NCR में 2 दिनों से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। वहीं कोहरे ने नोएडा को अपने आगोश में ले लिया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी जताई है, जिससे सर्दी बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा प्रदूषण में भी इजाफा देखने को मिला है। नोएडा के AQI 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और 2 दिन से कोहरे की आहट ने भी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। मैं तस्वीरें आपको नोएडा की दिखाऊं तो ये रास्ता नोएडा से दिल्ली में दाखिल होता है। मयूर विहार जाने वाली तमाम जो गाड़ियां हैं यहाँ पर रेंग रेंग कर चलने के लिए आपको दिखाई दे रही होंगी। सुबह के वक्त जो वाहनों का दबाव ज़्यादा है उसकी वजह से भी स्पीड पर ब्रेक लगता है और दूसरी तरफ जो कोहरा है उसकी वजह से भी स्पीड पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। आसमान की तस्वीर आपको दिखाएं तो आसमान में भी पूरी तरीके से जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, तो आज शाम तक भी बारिश होने का अनुमान है और अगर बारिश होती है तो तापमान में 3 से 4 डिग्री की और गिरावट दर्ज की जा सकती है, यानी सर्दी का सितम और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो पोल्यूशन भी लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। बारिश और तेज़ हवा चलने से हालांकि AQI 400 से कम तो आया है, लेकिन अभी भी 300 के आसपास नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों का 300 के आसपास जो AQI है वो बना हुआ है, यानी शीतलहर के साथ प्रदूषित हवा लोगों को परेशान कर रही है और कोहरे के चलते जो रफ्तार है उस पर सीधे तौर पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। अब बारिश होने के बाद और ज़्यादा तापमान में गिरावट होने का जो अनुमान है फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा वो जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और लखनऊ में मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है, जिससे शहर का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आसमान में घने काले बादल छा गए हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि दिन में ही अंधेरा महसूस होने लगा है। कई इलाकों में दृश्यता कम होने के कारण लोगों को दिन के वक्त ही गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। तेज हवाओं और बारिश से सड़कों पर चल रहे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। दिन में ही बिल्कुल अंधेरे से दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही गाड़ियों की लाइटें जला करके सड़कों पर निकले हुए हैं।
ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बूंदाबांदी ने तापमान में भारी गिरावट दिखा दी है। इस वक्त बिल्कुल कपा देने वाली ठंडक एक बार फिर से होने लगी है। ठंडक ने जाते जाते एक बार फिर से माहौल पूरी तरीके से ठंडक से भर दिया है। शीतलहर, ठंडी हवाएं आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं। पतझड़ का भी मौसम है क्योंकि तेज हवाओं ने दस्तक दी, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। काफ़ी ज़्यादा घना अंधेरा बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया है, जिसकी वजह से जो सुबह करीब 10 बजे का समय है और आप देख सकते हैं किस तरीके से अंधेरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोगों को अभी फ़िलहाल मौसम विभाग की तरफ से दर्ज की गई है। काफ़ी ज़्यादा घना अंधेरा बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया है, जिसकी वजह से जो सुबह करीब 10 बजे का समय है और आप देख सकते हैं किस तरीके से अंधेरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोगों को अभी फ़िलहाल मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया था, जिसके बाद अब से करीब 24 घंटे तक ऐसे ही मौसम रहने का अलर्ट जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और अलीगढ़ में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार दिया गया। दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद आरोपी कोर्ट परिसर से फरार हो गया। ये फैसला विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार राम की अदालत ने सुनाया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दुष्कर्म के दोषी के फरार होने की सूचना पर थाना सिविल लाइंस पुलिस कोर्ट पहुंची और आरोपी की तलाश की गई। बता दें कि ये मामला 2017 का है। दोषी जितेंद्र ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। फिलहाल कोर्ट ने दोषी जितेंद्र के खिलाफ NBW वारंट जारी कर दिया है। पुलिस फरार दोषी जितेंद्र की तलाश में जुट गई है। जितेंद्र प्रसाद एक्यूज था, उसका मामला था। वादी मुकदमा ने 4/8/2017 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी गांव में खेल रही थी और उसे जितेंद्र प्रसाद जो एक्यूज है वो उसे बेकाबू लाकर अपने चाचा के निर्माणाधीन मकान में ले गया और उसके संग वहां पे बलात्कार किया। सभी साक्ष्य को और मेडिकल साक्ष्य को देखते हुए आज माननीय न्यायालय द्वारा दोषी को दोषी सिद्ध किया गया। जैसे ही दोषी सिद्ध किया, दोषी कस्टडी में ना के फरार हो गया, तो साहब ने दोष सिद्ध करते हुए उसके वारंट इशू किए। और पीलीभीत पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने बताया कि आरोपी पहले बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद युवाओं को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, पहचान पत्र और सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराई जाती थी। इतना ही नहीं, कुछ महीनों तक उन्हें काम पर रखकर उनके बैंक खातों में वेतन के नाम पर रकम भी भेजी जाती थी, जिससे नौकरी असली लगने लगी। 4 अभियुक्त जिनके नाम कमलेश, मोहसिन, शोएब एवं रामा यादव है, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये एक बड़ा गैंग है जो कि कुछ लोगों से पैसे लेकर उनकी नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे झूठे सर्टिफिकेट इत्यादि तैयार कराते थे और फिर उनसे पैसा लेते थे। और जब वो लोग पैसा वापस मांगते थे तो इनके द्वारा बताया जाता है कुछ 2-3 कैंडिडेट और लाए जाएं। तो इस प्रकार से इनका जाल बड़ा होता जाता था। अभी इनके पास से 2 लाख नकद, 4 मोबाइल एवं कुछ अन्य सामग्री बरामद हुई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।